सर कल यहाँ पे सिंजानी ग्राउंड के अंदर जलसा हुआ, हुकूमत ने खुद एनओसी दी, कोर्ट ने खुद एनओसी दी, ब्यूरोक्रेसी ने कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने खुद जो है वो एनओसी दी। सर इतनी ज्यादा कंटेनर जो है वो लगाए गए थे पूरे इस्लामाबाद के अंदर, इतनी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट की गई थी, लेकिन सर फिर भी पूरा का पूरा पाकिस्तान आके इमरान खान के नाम पे खड़ा हो गया। अगर सर दफा 144 ये लोग लगाते हैं, लेकिन दफा 804 जो है पाकिस्तान के लोगों ने कल यहाँ पे लगाई। सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, सर मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, दूसरी दफा सर मैं जीत के आई हूँ, 1.5 लाख मैंने वोट लिया है। सर कल इन्होंने फिर मेरे ऊपर और उमर अयूब साहब के ऊपर इस्तगासा दे दी है, और सर 50 से ज्यादा लोगों को फिर उसमें नामजद कर दिया कि हमने दहशतगर्दी की है। सर जब एनओसी मौजूद है, जलसा मौजूद है, सर कौन सी दहशतगर्दी की, कौन से एफआईआर की है? क्या आप इतना ही बोलते हैं प्लीज? सर मेरा आपसे सवाल है कि मैं पार्लियामानी लीडर हूं, मैं 1.5 लाख वोट लेकर आई हूं, मैं दूसरी दफा यहाँ इलेक्शन जीत के आई हूं, एनओसी के बावजूद सर मैंने कौन सी दहशतगर्दी की कि हर रोज यहाँ पे एफआईआर करा देते हैं? 47 एफआईआर है। सर आप रूलिंग दे कि आपकी इजाजत के बगैर यहाँ पे आपके हाउस के नुमाइंदों के ऊपर कोई जो है वो अब्डक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई अरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। सर हम इलेक्शन जीत के आते हैं, ये कौन सा मजाक है? सर मेरे हिम यार खान गई, NA 171 के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ पे ऑनरेबल एमएनए बहुत ही सर सीनियर फेलो थे, वो यहाँ पे वफात पा गए, तो उनका बेटा हसन मुस्तफा एडवोकेट वहां पे इलेक्शन लड़ रहा है। सर मैं वहां पे गई, उससे एक दिन पहले आप अंदाजा लगाए कि कलेक्टेड हमारी MPA हैं साहिबा कंवल साहिबा, सर उसके ऊपर कातलाना हमला होता है, वो जाती है, मियां गौस साहब हमारे एमएनए जाते हैं, पूरी के पूरी हमारी PTI के एमएनए MPAs वहां पे जाते हैं, पुलिस के आगे खड़े होते हैं कि ये साहिबा बीबी के ऊपर कातलाना हमला हुआ, इसके ऊपर FIR दर्ज करें। सर 4 घंटे होते हैं, कातलाना हमले के बाद FIR दर्ज नहीं होती, और आपको पता है सर FIR किसके खिलाफ दर्ज हो जाती है? हमारी ही PTI के कारकुनान के खिलाफ जो है वह FIR दर्ज हो जाती है। सर मेरे इलाके में हैं बस्ती कोसा मामूरी के हेड कांस्टेबल नजर अब्बास साहब, सर जो कच्चे के इलाके में गोलियों से शहीद हुए थे, ये पुलिस कांस्टेबल थे, और सर इनका रहीम यार खान में 12 जो पुलिस शहादा थे जिन्होंने सीने के ऊपर गोलियां खाई थी, ये सर उनका मेरे इलाके से भी, मेरे इलाके ने सराय की वसेब ने ये जनाजा उठाया है। सर मैं उनके घर वालों से मिल के आई हूँ। सर उनका जो सबसे बड़ा बच्चा है सर वो 10वीं जमात में पढ़ता है। सर अब उनकी पूरी फैमिली, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चे इस वक्त सर लावारिस बैठे हुए हैं, और सर पूरी पंजाब हुकूमत ने ये जो कच्चे के इलाके में हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, सर उनके लिए सिर्फ 2 लाख के पैकेज का जो है उन्होंने ऐलान किया है। अब सर मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ सर मेरा पुलिस वाला जब शहीद होता है कच्चे के इलाके में, कच्चे के डाकों के जरिए, और कच्चे का डाकू इस वक्त पंजाब हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, पंजाब हुकूमत की कोई रेट नहीं है। सर वो कहता है रेस्क्यू वालों को शहीद होते हुए कि याद रखना कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे बचा सकते हो तो काइंडली मुझे बचा लेना। मेरी अपनी पार्लियामेंट्री उससे गुजारिश है कि काइंडली आप लोग प्लीज अपनी सीटों पे बैठ जाएं, काइंडली। जैन साहब प्लीज, मैं तो नीचे बैठ गई, तकरीर के बीच में नाम नहीं ले। तो सर अगर पुलिस कांस्टेबल ये कहता है मरते हुए, शहीद होते हुए कि मैं सीने पे गोली खा रहा हूं, तुम गवाह रहना, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर वालों को देख लेना, ये ना हो कि वो यतीम रह जाए और वो लावारिस रह जाए, अगर मुझे बचा सकते हो तो मुझे बचा लो। सर दूसरी तरफ होम डिपार्टमेंट को कच्चे का डाकू खुद फोन करके कहता है कि आपने जो मेरे सर की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई। सर अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, सर 2 मिनट दे दें मुझे। तो सर वो कच्चे का डाकू उनको फोन करके कहता है होम डिपार्टमेंट को कि आपने जो मेरे सर की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई है, ये तो जरा ज्यादा है या कम है? आगे से सर होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर उसको कहता है कि मुझे आपके जज्बात का बड़ा ख्याल है। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि कच्चे के डाकू के जज्बात का आपको ख्याल है, लेकिन सर ये जो मेरे सरायकी वसेब का और पंजाब में जो 12 शहादा पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने सीने के ऊपर गोलियां खाई है, सर उसकी फैमिली के जज्बात का ख्याल किसने रखना है? सर कोई जवाब हमें नहीं आता, यहाँ पे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती। मैं जी इस हाउस की तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि कितनी बार औरत की इस हाउस में तजलील होगी, वो मुझसे इनसे पूछ के बता दें, या वो लीडरशिप की तरबियत ऐसी है जो ट्रिकल डाउन हो रही है, जो कभी कपड़ों पे एतराज होता है, कभी नाम पे, कभी काम पे, लेकिन इनको औरत का ना इज्जत करनी आई है, ना एहतराम करना आया है, ना इनको किसी ने तमीज दिखाया है। जनाब
हैं गंदापुर साहब, सॉरी गड्डापुर साहब, उन्होंने जो बयान दिया चीफ में हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए, वो काबिले मजम्मत भी है और काबिले शर्म भी है। यहाँ खड़े होकर ये औरत की इज्जत और एहतराम की बातें करते हैं। क्या सिर्फ उधर बैठने वाली औरत है और कोई औरत नहीं है इस मुल्क में? ये किसी की इज्जत नहीं करना जानते। मैंने तो सुना तख्ते पख्तून रवायत है कि वहां इज्जत होती है, औरत का एहतराम होता है, तमीज होता है, लेकिन इनकी बदअखलाकी, बदजुबानी और बदतमीजी इंतहा को पहुंची हुई है। जो अल्फाज इन्होंने कल चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो औरत है जनाब, तो वो चीफ मिनिस्टर भी हैं और वो अपने दोनों किरदार बखूबी अंजाम दे रही हैं। अगर मुकाबला करना है तो काम का मुकाबला करें। ये औरत और मर्द का मुकाबला क्या है? औरत समझ के उनकी तजलील क्यों कल की गई है? उन्होंने हर रिश्ता वो निभा रही हैं, बेटी भी है, माँ भी है, नानी भी है। अगर नानी है तो फर्क किस्म की नानी है, वो आम नानी नहीं है। शुक्रिया, पॉइंट आ गया। शुक्रिया। माइक खोले, वाइंड अप करें। अगर इन्होंने पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का इस तरह डिवीजन करनी है, वो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। इनको माफी मांगनी होगी, नहीं तो उसी जबान में इनको जवाब मिलेगा जो जबान इन्होंने इस्तेमाल की है। और एक बात और जनाब स्पीकर, बात ये कल की कर रहे हैं, कल अगर इन्होंने टाइम 7 बजे का आ गया पॉइंट है आप कहते जी जी। माइक खोले। ये हर तरह यू टर्न लेने के आदी हैं, उस पे भी वादा करके इन्होंने यू टर्न लिया है। आइंदा इनको मेरे लिए, मेरा ख्याल है पूरे हाउस को चाहिए कि इनको इजाजत ही ना मिले कि ये आइंदा जलसा कर सकें। और अगर बंदे नहीं इकट्ठे हो रहे तो पहले बता देते, हम पहले टाइम ज्यादा कर देते।